यह कहानी एक ऐसे जादूगर की है जो कहने को तो एक जादूगर था, लेकिन वास्तव में वह बहुत ही बड़ा चोर था। एक बार वह चोरी के मकसद से किसी गांव में पहुंचा, जहां उसने बहुत सी चोरियां की, जिससे वहां के लोग और वहां के पुलिस वाले बहुत ही परेशान हो गए थे। अब आगे। अरे वाह, ये स्कूटर तो मैं कब से पाना चाहता था, आखिर मिल ही गई। और फिर उसने अपनी उंगली घुमाई और स्कूटर अगले ही पल में गायब हो गई। अरे वो स्कूटर कहाँ गई? अभी तो यहीं खड़ी की थी। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे सर को बताना पड़ेगा। और वह वहाँ से पुलिस स्टेशन चले गए। सर, यहाँ इस गांव में जरूर कुछ गड़बड़ है। ये जो चोर है ये कोई साधारण चोर नहीं है, उसके पास अजीब सी जादुई शक्तियाँ हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ सर। और वह उनको सारी बात बता देते हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे उस गांव में। और वह गांव में पहुंच जाते हैं और गाड़ी को कहीं पर खड़ी कर देते हैं और छत पर से छिपकर गाड़ी को देख रहे होते हैं कि तभी अचानक। अरे वाह कार, आज तो सोने पे सुहागा हो गया। ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा? और एक मिनट, ये अपनी उंगलियों को क्या कर रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और उसने अपनी उंगली फिर घुमाई और झट से वो कार गायब हो गई। क्या? यह कैसे हुआ? ओह, तो वो ठीक ही कह रहा था। ये चोर कोई मामूली चोर नहीं, एक जादूगर है। चलो, नींद आ रही है, घर चलते हैं, आज बहुत काम किया। यही सही समय है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए, तभी मुझे इसके ठिकाने का पता लगेगा। और वह उसका पीछा करने लगे और पीछा करते करते वह एक घने जंगल में पहुंच गए। ये क्या? ये तो रुक गया, पता नहीं अब ये क्या करेगा। मैं इस पेड़ के पीछे छिप जाता हूँ। तभी अचानक वहां एक बहुत ही बड़ा महल प्रकट हो गया। हे भगवान, इतना बड़ा और विशाल महल तो मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। मैंने जितना सोचा था यह उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके जादुई शक्तियों के सामने हमारे गोली और बंदूक तो खिलौने समान हैं। मुझे यहाँ से वापस जाना होगा और कोई उपाय खोजना होगा। और वह वहाँ से वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। क्या हुआ सर? उस चोर के बारे में कुछ पता लगा? उस चोर के पास अजीब सी जादुई शक्तियाँ हैं। हम इन सभी हथियारों से उसका सामना नहीं कर सकते हैं। हमें किसी की मदद लेनी होगी। सर, पास के गांव के पहाड़ पर एक बाबा रहते हैं जो अनेक जादू शक्तियों के मालिक हैं। शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं। अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। चलो, आप हमें उस बाबा जी के पास लेकर चलो। ठीक है सर, चलिए। और फिर दोनों वहां से निकलते हैं और जंगल के रास्ते से उस पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। सर, हम पहुंच गए। ठीक है, अब चलिए। बाबा जी नमस्ते। दीर्घ आयु भव पुत्र। बाबा जी, वो मुझे सब पता है। एक जादूगर से पूरा गांव परेशान है। वो जादूगर मेरा ही शिष्य था। वो बहुत ही होनहार और काबिल था, परंतु उसे अपनी शक्तियों का बहुत ही घमंड और अहंकार था। इसलिए वह अपनी जादू शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता, और आज आप सब इसका परिणाम खुद देख सकते हो। तो उसे रोकने का कोई उपाय नहीं है? ना तो उसे रोका जा सकता है और ना ही मारा जा सकता है। हाँ, पर एक उपाय है। अगर उसकी उंगलियां काट दी जाए तो उसका और उसके जादू का अंत हो जाएगा। पुत्र, ये लो। ये कोई मामूली खंजर नहीं है, ये जादुई खंजर है। इस खंजर से उसकी उंगलियां काट देना, उसका अंत हो जाएगा। हाँ, पर याद रहे, तुम इसका प्रयोग
केवल एक ही बार कर सकते हो। ठीक है, अब जाओ पुत्र, सब तुम ही पर है। मेरा आशीर्वाद तुम्हें उसके जादू शक्तियों से बचाए रखेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके इस विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। अब आज्ञा दीजिए। जाओ पुत्र, विजयी भवा। और वह वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। सर, पर हम उसे बुलाएंगे कैसे? वो खुद आएगा। कल दशहरा है और माँ दुर्गा की पूजा भी। कल वो रावण भी मरेगा और ये राक्षस भी। और अगली सुबह को सभी श्रद्धालु माँ दुर्गा की प्रतिमा के दर्शन के लिए आने लगे थे। पुलिसों ने भी पूरी तैयारी कर ली और सभी जगह कड़ी सुरक्षा लगा दी थी। सर, क्या वो आज आएगा? हाँ, वो जरूर आएगा, लेकिन आज वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। तुम अपने पोजीशन पर चले जाओ, रावण के वध का भी समय हो गया है। ठीक है सर, जय हिंद। जय हिंद। तभी अचानक लोगों में भगदड़ मच जाती है। सर, वो आ गया। वो देखो ऊपर, वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। सर, यही समय है उसका अंत करने का, नहीं तो आज ये रावण और ये असुर दोनों जीत जाएंगे। मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। जय दुर्गे माँ, शक्ति दे। या। और तभी उन्होंने जादुई खंजर का वार सीधे उस जादूगर की उंगलियों पे किया, जिससे उसकी उंगलियां कट कर गिर गई। ये कैसे हुआ? मैं मर नहीं सकता। मैं अमर हूँ। गुरुदेव, मेरे साथ छल हुआ है। आपने मुझे वरदान दिया था कि पूरी धरती पर मुझे कोई नहीं मार सकता है। अरे मूर्ख, तू धरती पे नहीं आकाश में है और तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। तेरा अंत निश्चित है। मैं नहीं मर सकता। और उसका शरीर हवा में ही जलकर भस्म हो जाता है। उस दिन रावण का वध हुआ और उस दुष्ट असुर रूपी जादूगर का भी। तो बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, वो अच्छाई के सामने सदैव छोटी पड़ ही जाती है। तो अच्छाई का बोलवाला और बुराई का मुंह काला। जय माँ दुर्गे।